हेलो दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार। आशा है उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बराबर कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे ही पहले दिख गया है कि आज की जो हमारी सीरीज़ है, आज का मेरा ये जो वीडियो है, ये किस पे होने वाला है? एमसीक्यू क्वेश्चन पे, 25 क्वेश्चन पे। आपने करंट अफेयर पढ़ रखा होगा। तो आज हम ये चेक करेंगे कि हमने कितना तैयार किया है, क्योंकि सेल्फ असेसमेंट मैंने पहले लिख दिया है। ये क्या है? चेक योर सेल्फ। अपने आप को चेक करो, अपने आप को जानो कि हमने कितना तैयार किया है, कितना हमारा क्वेश्चन तैयार है। वीडियो को आप एंड तक बने रहिएगा। 25 क्वेश्चन जो अभी ये रखे गए हैं, ये अपने आप में क्वेश्चन है। अगर आप अपनी तैयारी को चेक करना चाहते हैं कि आपने कितना तैयार किया है, तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा। आपको ये फील होगा कि मैंने जो तैयारी की है मेरी अधूरी है या बाकी है, या मैं कितने क्वेश्चन सही कर पा रहा हूँ। ठीक है, एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन रखे गए हैं, आर ओ के बेस पे रखे गए हैं। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैं रियल में एग्ज़ाम दे रहा हूँ। जब एग्ज़ाम में आप बैठेंगे तो आपको लगेगा कि मैंने वीडियो देखा था, मुझे फ़ायदा मिला। दोस्तों, एक चीज़ आपसे और भी कहना है कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर पसंद आए दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक के साथ साथ ये है कि कमेंट सेक्शन में कोई और भी वीडियो की नीड हो तो आप बता सकते हैं, उस पर मैं वीडियो बना सकता हूँ। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपको दिख भी रहा होगा कि हाल ही में भारत का कौन सा राज्य, यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ कि हाल ही में भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा नीति 2025 लाया है। सौर ऊर्जा नीति क्या है? ये सोलर प्लांट है। आपको ये बताना है कि जो सोलर प्लांट पॉलिसी है वो किस राज्य ने लाया है। ऑप्शन में क्या है? राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। चलिए, एक बार अपने आप को चेक कर लीजिए, आंसर लगा लीजिए, उसके बाद हम आपको आंसर पे ले चलते हैं। इसका उत्तर कौन सा है? तो इसका उत्तर कौन सा है बच्चों? तो इसका उत्तर है सी, उत्तर प्रदेश। देख लेते हैं इसका कौन सा आंसर सही है। हाँ, इसका उत्तर क्या है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया। बहुत सारे बच्चों ने लगा भी लिया होगा उनका कौन सा सही था। अब यहाँ देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। थोड़ा सा और स्लाइड के ऊपर कर लीजिए ताकि आपको बराबर क्वेश्चन दिखे। अपनी एक कॉपी पेन में जरूर लिखते रहिएगा, लिखने से फ़ायदा होगा, लास्ट में आप मैच कर लीजिएगा हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, और भी स्टैंडर्ड है, बिल्कुल मानक के अनुसार है। यानी जो चंद्रयान 3 है, मिशन द्वारा चंद्रमा पर सफल लैंडिंग कब की गई थी? बिल्कुल बहुत चर्चा में था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, आप इसको आंसर लगा लीजिए, उसके बाद मैं आंसर आपको दिखा रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा, क्या दिया गया है? 22 जुलाई 2023, 23 अगस्त 2023, 15 अगस्त 2023 और 5 सितंबर 2023। तो इसका आंसर है बी, 23 अगस्त 2023। ठीक, ये देखिए इसका आंसर क्या है? 23 अगस्त 2023। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया सीरीज चल रही है, आप एकदम अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन आंसर के साथ जुड़े रहिए। 25 क्वेश्चन आपके माइंड को हिला देंगे, आपकी तैयारी को पूरा अंदर तक चेक कर लेंगे कि आपने कितना तैयारी किया है। ठीक, तो इस क्वेश्चन पे एक बार नज़र आप बनाइए, पकड़ बना के रखिए। देखिए, हाल ही में किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? चुनाव आयुक्त का मतलब क्या होता है? इलेक्शन कमीशन। क्या है ये? इलेक्शन कमीशन है। अब आपको ये बताना है कि किसको नया इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट किया गया है। पहला आंसर है राजीव कुमार, दूसरा अरुण गोयल, सी वाला क्या है आपका? गगनदीप सिंह, और डी वाला है गोपाल कृष्णा। तो चलिए इसको देख लेते हैं, इसका आंसर कौन सा है। इसका आंसर क्या है? गगनदीप सिंह। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? गगनदीप सिंह। चलिए थोड़ा सा स्कोर बढ़ाइए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, बिल्कुल टाइम में पूरा करेंगे वीडियो। बस ये है आपकी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, 25 क्वेश्चन को पूरा टच करिएगा। आप अपनी तैयारी को चेक करिए कि कितना आपने कंप्लीट किया है, कितना आपका करंट अफेयर तैयार है। ठीक, यहाँ देखिए, G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ है? तो जो एग्ज़ाम पूछा जाता है, चाहे वो PCS का हो, चाहे आर का हो, बहुत डीप में जाके पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए वैसे क्वेश्चन भी बनाया गया है कि जो G20 शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन भारत में तो किया गया है, लेकिन ये पूछ लिया गया है कि किस शहर में हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर लगाइए। ए है मुंबई, बी है नई दिल्ली, सी है वाराणसी और डी है आपका बेंगलुरु। तो फट से आंसर लगा लीजिए, देखिए कौन सा आंसर आपका सही होता है। इसका आंसर है नई दिल्ली। क्या है इसका आंसर? है नई दिल्ली। चलिए ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, 5वें पे। ये क्या है? हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या थी? इसकी थीम पूछ लिया गया है। आप जान रहे हैं इन्वायरमेंट जो डे होता है, विश्व पर्यावरण दिवस जो होता है, उसकी थीम हर साल रहती है कोई ना कोई। तो इस साल भी एक थीम रखी गई है, तो वही चीज़ आपको बतानी है। जैसे ये क्या है? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन,
बी क्या है, लैंड रिस्टोरेशन, क्या है, डिसर्टिफिकेशन एंड ड्राफ्ट रेसिलेंसेस। अब इनमें से बी है या ए है। सी में क्या है, रिस्टोर आवर अर्थ, अपने अर्थ को रिस्टोर करिए। और डी वाला क्या है, गो ग्रीन। तो एक बार आप चेक कर लीजिए इसका आंसर कौन सा है, आप टिक कर लीजिए, मैं उसके बाद आंसर आपको दिखा रहा हूँ। इसका आंसर क्या है, बी वाला सही है, आंसर बी वाला बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपको पढ़ा जाए। किस देश ने 2024 में नाटो की सदस्यता ग्रहण की है? ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा देश है जो 2024 में नाटो की सदस्यता ग्रहण की है, दैट मीन्स मेंबरशिप प्राप्त की है। ठीक है, तो इसको आंसर लगा लीजिए आप। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। छठवें का क्या है, स्वीडन। इसका आंसर क्या है, स्वीडन। ठीक, चलिए स्लाइड को थोड़ा बढ़ाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बढ़िया चल रहा है, क्वेश्चन अच्छे से आ रहे हैं समझ में, और आपकी तैयारी भी अपनी आप चेक कर पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन 7वां हमारा है कि जो हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक्सपोसेट, क्या दिया गया है, एक्सपोसेट मिशन किस उद्देश्य से लॉन्च किया है? आपको यहाँ क्या पूछा जा रहा है, ऑब्जेक्ट पूछा जा रहा है, उद्देश्य पूछा जा रहा है, किसका, एक्सपोसेट का। अब यहाँ देखिए उसका उद्देश्य क्या है, सूर्य का अध्ययन करना, चंद्रमा का अध्ययन करना, ध्रुवीकृत एक्सरे स्रोतों का अध्ययन करना, या मंगल पर जीवन की खोज करना। ठीक, चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है आपका सी, ध्रुवीकृत एक्सरे स्रोतों का अध्ययन करना। चलिए ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छे। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उन दोस्तों को भी फ़ायदा हो जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं। 8वां क्वेश्चन बिल्कुल आपकी स्क्रीन पे है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि 8वां बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विवेकानंद युवा योजना, स्वामी विवेकानंद के बारे में सभी लोग जान रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो ये जो विवेकानंद युवा योजना है किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? आपसे ये स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट विवेकानंद युवा योजना की शुरुआत की है। ठीक है, ये आपका बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अब इनमें से देख लेना है कि आपका आंसर कौन सा है। तो इसकी शुरुआत हुई है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। ठीक, किसकी, विवेकानंद युवा योजना की। अब आ जाइए 9वें क्वेश्चन पे। किस पे, 9वें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बिल्कुल दिख रहा होगा स्क्रीन पे। भारत की पहली महिला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने वाली अधिकारी कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से लगाइएगा। एक बार आप लगा लीजिए, उसके बाद मैं आंसर आपको दिखा रहा हूँ। क्या कहा जा रहा है, भारत की पहली महिला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने वाली अधिकारी कौन सी है? आपसे इस बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कानितकर, लेफ्टिनेंट पूजा ठाकुर, एक बार उसको इरेज करते हैं फिर से आप, लेफ्टिनेंट पूजा ठाकुर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ, ऐसी कोई नियुक्ति नहीं हुई है। अब आपको ये बताना है यहाँ पे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति हुई है कि नहीं हुई है, लास्ट ऑप्शन दिया गया है। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करना है, फट से आंसर पे आते हैं ताकि अगला क्वेश्चन हम देख लें। तो इस टाइप से इस पोस्ट पर ऐसी कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा, चीफ ऑफ डिफेंस पे। अगला क्वेश्चन, जितना आप बढ़ते जाएंगे स्लाइड में क्वेश्चन का लेवल आपका उतना बढ़ता जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए बिल्कुल टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन लिया गया है कि विश्व का पहला AI संचालित अस्पताल किस देश में खोला गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस समय अगर देखा जाए तो जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका ही टाइम चल रहा है। ठीक, और अब इस पर आपको क्वेश्चन पे डाल दिया गया है कि विश्व का पहला AI संचालित, यानी जो हॉस्पिटल ओपन किया गया है, क्या ओपन किया गया है, हॉस्पिटल, वो पूरी तरीके से किससे ऑपरेट हो रहा है, AI से। तो यहाँ आपको बताना है कि वो भारत है, जापान है, चीन है या अमेरिका है। चलिए आंसर देखते हैं फट से। ये क्या है, चीन है। इसका आंसर क्या है, चीन। अगर चाइना देखा जाए, अगर न्यूज़ में आप देखते हैं तो चाइना आज लगभग हर देश से 50 साल आगे चल रहा है। यहाँ तक जो आपका अमेरिका है, इतना डेवलप कंट्री है, उससे भी कितना आगे चल रहा है, 10 साल आगे चल रहा है। तो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी को टक्कर देना ये काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है, बट ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। अगर हम प्रयास करेंगे तो हो भी सकता है, बट चाइना अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में सबसे आगे चल रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन 11वां, भारत सरकार द्वारा विकसित भारत 2047, क्या है, विकसित भारत 2047 पहल का उद्देश्य क्या है? अभी देखिए गवर्नमेंट की कितनी दूरगामी सोच है, कितने लंबे टाइम तक सोच रहे हैं। अभी हम 2025 में चल रहे हैं, तो गवर्नमेंट का जो प्लान है 2000 कितना है, 47 तक का है, 2047 तक का है। ठीक, अब इसमें इसका पहल का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट पूछा रहा है। गरीबों को रोजगार, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, युवाओं के लिए योजना और कृषि सुधार। इसका आंसर देखा जाए क्या है, बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है,
बहुत ही थोड़ा सा हाईलाइटेड क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देते हैं। भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, ये मोदी जी का ड्रीम है कि हम 2047 तक भारत की जो इकनॉमी है उसको बहुत आगे ले जाएंगे और भारत को क्या बनाएंगे, एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे, फुल डेवलप कंट्री बनाना। ये किसका उद्देश्य है, विकसित भारत 2047 पहल का एक ऑब्जेक्ट है। ठीक, अगला क्वेश्चन आप देख ही लिए हैं। चलिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? इन्हें नोबेल पुरस्कार जान ही रहे हैं कहाँ दिया जाता है और किसके नाम से दिया जाता है। तो यहाँ पे एक पीस अवार्ड दिया जाता है, शांति पुरस्कार दिया जाता है, हर साल प्रतिवर्ष ये दिया जाता है। तो किसको नाम है, देख एक मिनट इसको इरेज करें ताकि आपको दिखता रहे। हाँ चलिए ठीक, ये नरगिस मोहम्मदी, मलाला यूसुफजई, ग्रेटा थनबर्ग और नरेंद्र मोदी को। चलिए इसका आंसर देखते हैं फट से, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं लेना है। ये है नरगिस मोहम्मदी। क्या है ये, नरगिस मोहम्मदी। अगला क्वेश्चन पढ़ लें। अगला क्वेश्चन क्या है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। क्या है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है किस मिनिस्ट्री के द्वारा वो ऑपरेट किया जा रहा है, उसको संचालित किया जा रहा है। यहाँ पे बाइलिंगुअल क्लास चल रही है, बाइलिंगुअल क्लास चल रही है, दोनों हिंदी और इंग्लिश में कुछ वर्ड आपको यूज किए जाएंगे ताकि क्लास आसानी से आपको समझ में आए। तो इसका आंसर आप देखिए, बताइए फट से, शायद आप अपनी कॉपी पेन में नोट भी कर लिए होंगे। ठीक, क्या है, देखिए शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और वित्त मंत्रालय। चलिए इसका आंसर फट से देखते हैं। आंसर क्या है, शिक्षा मंत्रालय। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका आंसर बिल्कुल नोट कर लीजिए, शिक्षा मंत्रालय। वीडियो बहुत स्लो लेके चल रहे हैं ताकि सभी 25 क्वेश्चन को आप आसानी से अपनी नोटबुक में नोट कर पाएँ और उसको आप रिवीजन कर पाएँ। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आप पढ़ चुके होंगे, थोड़ा सा एक बार हम भी पढ़ दें। प्रगति 2025 पोर्टल किसके लिए शुरू किया गया है? ये एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, क्या नाम है उसका, प्रगति 2025। किसके लिए शुरू किया गया है? यहाँ पे देखिए, शिक्षा, बुनियादी ढांचा, सरकारी परियोजना की निगरानी करने के लिए या स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। इसका आंसर देखिए क्या है, फट से देखिए, टाइम नहीं वेस्ट करना है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसका आंसर क्या है, सरकारी परियोजनाओं की एक निगरानी करना। थोड़ा सा इसको अगर हम चाहें बैक करके देख लीजिए एक बार फिर इसको, देखिए क्या कहा गया है, प्रगति यानी प्रोग्रेस, क्या कहा गया है, प्रोग्रेस पोर्टल शुरू किसके लिए किया गया है, इन जो सरकारी परियोजनाएं होती हैं उसकी निगरानी करने के लिए किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15, ये आपके खेल से है। कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी 2024 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड्स के लिए नामित हुई? अभी आपसे पूछा जा रहा है कौन सी ऐसी भारतीय महिला खिलाड़ी हैं 2024 में कि जो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड्स के लिए वो नामित हुई हैं, उनका नॉमिनेशन किया गया है। ठीक, कौन है, पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, नीरज चोपड़ा और हरमनप्रीत कौर। इसका आंसर फट से देखते हैं, ये मीराबाई चानू है। इसका आंसर क्या है, मीराबाई चानू। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फट से। हाल ही में किसे यूजीसी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसको, यूजीसी, यू यूनिवर्सिटी, जी ग्रांट, सी कमीशन। इन जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसका अध्यक्ष किसको अपॉइंटमेंट किया गया है? आंसर्स में क्या दिया गया है, एम जगदीश कुमार, श्रीधर श्रीवास्तव, शशिकांत मिश्रा और प्रमोद कुमार। इसका आंसर देखते हैं फट से। ठीक, आंसर क्या है इसका, एम जगदीश कुमार। कौन है, एम जगदीश कुमार। चलिए अगला क्वेश्चन, भाई नोट करते रहिएगा ताकि आपको रिवीजन करने में आसान हो। ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर करिए, लाइक जरूर करिए। जितना वीडियो को शेयर और लाइक करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन बनाया जाएंगे पूरी लास्ट तक, ARO के लास्ट तक, यानी 27 को एग्जाम है, 25 तक हम आपको ऐसे करंट अफेयर की वीडियो लाते रहेंगे। ठीक, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, क्वेश्चन आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़ लीजिए। नेशनल क्वांटम मिशन का उद्देश्य क्या है? किसका ऑब्जेक्ट पूछा जा रहा है, नेशनल क्वांटम मिशन का उद्देश्य पूछा जा रहा है। ठीक, ध्यान देख लीजिए, ऑब्जेक्ट का उद्देश्य क्या है, रक्षा में आत्मनिर्भरता, यानी जो आपका डिफेंस डिपार्टमेंट है उसमें आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाइए, दूसरों पर आश्रित मत होइए। क्या ये उद्देश्य रखा गया है? बी वाला क्या है, क्वांटम कंप्यूटिंग का विकास। ठीक, ये आंसर हो सकता है, या सी आंसर हो सकता है, या वैज्ञानिक शोध में पारदर्शिता। ठीक है, बस आपको यही बताना है कि क्या आंसर आपका हो सकता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या है,
ये क्वांटम कंप्यूटिंग का विकास है। बिल्कुल इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है, आपके साइंस एंड टेक से है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? कर्मयोगी भारत पोर्टल किससे संबंधित है? यानी ये देख लीजिए कि भारतीय जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, बहुत सारे ऐसे पोर्टल लॉन्च करते हैं। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको टाइम टू टाइम आप नोट करिए, उनको पढ़िए, उनको समझिए। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन रखे गए हैं बिल्कुल लेटेस्ट रखे गए हैं, अपडेटेड रखे गए हैं, और जो आपका आयोग है उसके अनुसार रखा गया है। इसमें क्या है, ये जो कर्मयोगी भारत पोर्टल है किससे संबंधित है? आपके एक मिनट, क्या हो रहा है? ठीक, आगे फिर चलिए देखते हैं। ये जो कर्मयोगी भारत पोर्टल है किसके द्वारा है? सरकारी कर्मचारियों का प्रशिक्षण है, या मजदूरों का पोर्टल है, या छात्रों के लिए योजना है, या किसानों के लिए है? कर्मयोगी भारत है, देख लेते हैं इसका आंसर क्या है फट से। ये सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए, किसके लिए? सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए पोर्टल बनाया गया है। चलिए फट से 19वां क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन रखे गए हैं इसमें। भारत का पहला 5G स्मार्टफोन गांव किस राज्य में शुरू किया गया? ये पूछा जा रहा है 5G स्मार्टफोन गांव किस राज्य में शुरू किया गया है? तो आंसर्स में क्या हो सकता है, देख लीजिए, 4 ऑप्शन है। ए उत्तर प्रदेश, बी केरल, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। आंसर देखा जाए, फट से आप टिक लगा लिए होंगे, तो इसका आंसर क्या है? महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 20, बस 5 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट आप इनको कर लीजिए तो आपकी प्रिपरेशन ऑटोमेटिक चेक हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है? पीएम ई बस सेवा किसके लिए शुरू की गई है? माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक पीएम ई बस की योजना शुरू की गई है। अब ये आपको बताना है किसके लिए शुरू की गई है, ठीक है ना? निजी बस है, अंतर्राज्यीय बस है, इलेक्ट्रिक बस सेवा है, या रेलवे सेवा है? ठीक, आंसर टिक करिए, मैं आंसर आपको दिखा रहा हूँ फट से। तो ये क्या है? एक इलेक्ट्रिक बस सेवा है। क्या है ये? ई अगर लिखा है ई बस तो उससे क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक बस सेवा ही है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिक लगाइए, माइंड लगाइए, ताकि आंसर आपका गलत ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 फटाफट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना लागू की है? मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई है, ये पूछा जा रहा है किस राज्य में, ठीक है ना? तो चलिए इसका थोड़ा सा एक इसके आंसर्स पे नज़र डालते हैं। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा पंजाब, तीसरा राजस्थान और चौथा उड़ीसा। चलिए इसका आंसर देखिए, फर्स्ट इसका आंसर देखिए, ये है उत्तर प्रदेश। तो आजकल उत्तर प्रदेश बहुत डेवलप हो चुका है, माननीय योगी जी के द्वारा काफ़ी योजनाएं चलाई जा रही हैं, काफ़ी इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन नंबर 22 है ना, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। ये क्या कहा जा रहा है आपसे कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रणनीतिक साझेदारी समझौता किया है? किसके? स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, इसकी इंग्लिश क्या होगी? स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप किसके साथ समझौता किया है? राज्य नहीं पूछा जा रहा है, किसके, किस देश के साथ पूछा जा रहा है। तो आंसर चारों में से जो ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन, उनमें से क्या हो सकता है आप गेस कर लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आंसर आपको बताते हैं। जैसे पहला क्या है? रूस। क्या है? रूस, ठीक। दूसरा फ्रांस, ग्रीस, नेपाल। आंसर आप टिक कर लिए होंगे। चलिए हम देखते हैं कौन सा आंसर है। इसका आंसर क्या है आपका? ग्रीस, ठीक। ग्रीस के साथ एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप का समझौता किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, बिल्कुल हम अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हैं, क्योंकि 20 उसके बाद 2-3 क्वेश्चन और है। तो आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं 2-3 वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपसे उम्मीद है कि वीडियो के लास्ट तक इन तक बने रहिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर अच्छा लगे वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, बिल्कुल बोर्ड के अनुसार वीडियो लाते रहेंगे। चलिए टाइम न वेस्ट करके क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि 2024 बजट में, ये बजट का इकोनॉमी का क्वेश्चन है, इसमें जितने 25 क्वेश्चन में सभी पॉइंट को टच किया गया है। 2024 में बजट में केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत महिला सशक्तिकरण पे बल दिया है? क्या है? वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण पे बल दिया गया है। ये पूछा जा रहा है किस योजना के तहत। बजट कौन सा है? 2024 का है। चलिए आप 25 में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी क्वेश्चन 25 से ही पूछे जाएंगे, बेस क्या है? 24 है, ठीक। इसमें देख लीजिए आंसर, एक मिनट रुकिए। हाँ देखिए, ए ऑप्शन क्या है? नारी शक्ति योजना, महिला उद्यमिता मिशन, लक्ष्मी योजना और शक्ति योजना। आप आंसर टिक कर लीजिए, मैं आंसर आपको दिखा रहा हूँ। इसका आंसर क्या है? शक्ति योजना। क्या है? शक्ति योजना। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए तमाम सारी योजनाएं लॉन्च होती हैं,
और उसके अकॉर्डिंग उनका डेवलपमेंट किया जाता है। ये क्या आंसर हो गया, शक्ति योजना। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, ये देखिए बजट से रिलेटेड है, बहुत ही बजट से रिलेटेड है और बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है 2025 की बजट सेशन में पेश की गई मुख्य टैगलाइन क्या है। ठीक है ना, 25 में जो बजट सेशन पेश किया गया है उस बजट की मुख्य टैगलाइन क्या थी। ठीक, अब मुख्य टैगलाइन क्या है, देखिए, सबका साथ सबका विकास, विकास की नई राह, विकास और विरासत, आत्मनिर्भर। इन चारों ऑप्शन में से ही एक है। थोड़ा सा एलिमिनेशन करिए, डी एलिमिनेशन करिए ताकि आंसर आपको जल्दी से मिल जाए। ठीक, तो आंसर आप से लगा लीजिए, उसके बाद हम आंसर आपको दिखा रहे हैं। तो इसका जो टैगलाइन है जो 2025 में बजट पेश किया गया है, क्या है वो, विकास और विरासत। ठीक है, यानी हम डेवलपमेंट भी करेंगे, विकास भी करेंगे और अपनी विरासत को बचा कर भी रखेंगे। ये हमारी गवर्नमेंट का लक्ष्य है। अब आपकी स्क्रीन पे एकदम बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन पे हम डिस्कस कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। अगर तब तक थोड़ी देर में रुक रहा हूँ, तब तक आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, 1 मिनट क्या हो रहा है। अच्छा, चलिए एक ही क्वेश्चन है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, किसे हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अगर देखा जाए जो भारत रत्न का अवार्ड दिया जाता है वो भारत में सबसे सर्वोच्च माना जाता है। ठीक है, ये सबको नहीं मिलता है, बहुत ही चुनिंदा लोगों को ही दिया जाता है। ये भारत की जो गवर्नमेंट है वो देखती है कि कौन व्यक्ति किस क्षेत्र में कितना बढ़िया योगदान दिया है, उसी के आधार पर भारत रत्न का सम्मान दिया जाता है। तो देखते हैं आंसर, उसके ऑप्शंस पे नज़र डालते हैं, उसके बाद पे आंसर पहुँच जाएंगे। ठीक, ए आंसर क्या है, लाल किस आडवाणी, बी क्या है, रतन टाटा, सी क्या है, सचिन तेंदुलकर, डी क्या है, नरेंद्र मोदी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको नहीं बताएंगे। ठीक है, इसको खाली छोड़ देते हैं और आप इसको कमेंट सेक्शन में, वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में आप इसको ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में हम इसका आंसर आपको बता देंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।